हेमल भाई का मिस्ड कॉल आ गया, मतलब वो लोग बैठ चुके हैं। बस अब बातें शुरू होते ही वो टेप ऑन कर देंगे। प्रवीण नालायक के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, और ऐसे फूट रहे होंगे कि आजू बाजू वाले की प्लेट में एक एक करके उड़ रहा होगा। क्या भाभी? सच कह रही हूँ, उसकी आंखों में ही दिख रहा था कि आज तो इच्छा में होना ही है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी बताइए ना। अब कुछ नहीं, ऐसी कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो मैं भी करती हूँ। कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर हमारे गांव में चट्टोपाध्याय जी की पड़ोसी की बीवी और बेटी उड़ीसी नृत्य करते थे। हैं? तेरे चट्टोपाध्याय जी की पड़ोसी की बीवी और बेटी और भी कुछ करते हैं, सुनेगी? हाँ। एडल्ट बातें हैं। राम राम राम, नहीं सुननी मुझे। अब तो सुनना ही पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, पकड़ी गई। आंखें क्या बंद कर रही है? कान तो खुले हैं ना तेरे? राम 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 राम। चट्टोपाध्याय जी के पड़ोसी। मैंने कुछ कहा ही नहीं है। क्या मीनाक्षी, ले चल, जा जा, लल्लू है ये, तेरे लायक कुछ होगा तब तुझे कहेंगे। हाँ चलिए चलिए, मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। मैं ये कह रही थी कि भगवान न करे हेमल भाई पकड़े गए तो उन्हें 2-4 पड़ेगी, और हो सकता है कि सारे भाई धोखेबाज करके उन्हें घर से निकाल दें। लेकिन टेंशन मत लीजिए लीला भाभी, हम उन्हें वापस ले आएंगे और सुलह भी करवा देंगे। क्या शिल्पा, तू भी लीला भाभी की तरह उनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा उनका। हाँ, मगर कभी ये सोचा है कि हमारा क्या होगा? अगर पकड़े गए ना तो मैं तो कल सुबह हाँ की बाणशैया पे लेटी हुई मिलूंगी। बाबा मुझसे नहीं होगा। अरे भाभी, कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आपकी टेप आ गई तो फिर सुनेंगे कब? अरे आज रात को मुझसे सुबह तक रहा नहीं जाएगा। हाँ? मगर अब मिलेंगे कैसे? मतलब ये कि हम सब पति के साथ रूम में होंगी, तो बाहर निकलने का बहाना चाहिए ना। अरे कह देना कि कल स्कूल में ओपन हाउस है, चर्चा करनी है। फिर हम आंगन में मिलेंगे। नहीं, आंगन नहीं। अरे आंगन में मोगेम्बा, वो 11:30 बजे तक पेपर पढ़ती रहती हैं आंगन में। पैसा वसूल करने में तो वो प्रवीण को भी पीछे छोड़ दे, दिन में 2-2 बार पेपर पढ़ती हैं। बहुत बुरी आदत है। तो अच्छा एक काम करते हैं, झूले के पास मिलते हैं। बेस्ट आइडिया। हमारे 4-4 सर कैसे? क्या खुसर फुसर चल रही है? किस लिए मिलना है? अपने पतियों की बुराई करने के लिए। तो अभी आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ के करो। हाँ, चलो। नहीं बा, अभी हमें खाना बनाने के लिए जाना है। हाँ, आपने राजा को छुट्टी देकर हमें सजा दी है ना, तो तुम सबकी सजा मुझ पे। हाँ? आज खाना मैं बनाऊंगी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू बा। चलो। नहीं बा, हाँ, करो, आग्रह करो कि माँ हम बना लेंगे, फिर मैं मना करूंगी, तब तुम लोग जाओगी। हाँ? बा हम कर लेंगे। लीला, अब तुझे भी कुछ बोलना है? नहीं बा, चल शिल्पा, बा नहीं मानेगी। बा, मुझसे एक घोर पाप मत करवाइए। चित्रगुप्त के अकाउंटेंट, इसमें क्या घोर पाप है? ले क्यों? हमारे होते हुए बा जैसी बा हमारी बुजुर्ग खाना बनाए। बा, आपको बुढ़िया बोल रही है। प्रवीणा। ओके। बा जब तक आप भारी कहेगी मैं यहीं खड़ी रहूंगी, छोड़ो मुझे। बा, आप कितनी तकलीफ से खाना बनाएंगे और हम सब आराम से खाएंगे, ऐसा नहीं होगा बा। बा मेरी गली से देखने वाला नहीं उतरेगा बा। तो तू भूखी रहे, लेकिन आज खाना मैं ही बनाऊंगी। लेकिन बा, बहस मत कर मीनाक्षी, जा। जो बहस करेगा वो घर से बाहर जाएगा, ऐसे। चल। कर बहस। हाँ, वैसे बा आज मेन्यू में क्या है? क्या खाना है? ऑर्डर करो। फटाफट कुछ ऑर्डर कर दे। हाँ, फटाफट खाते और जाके सो जाते मस्त। क्या फटाफट खाते और मस्त जाके सो जाते हैं? अरे मौका मिला है तो आराम से बैठो।
थोड़ी गपशप हो, खाने से ज्यादा नमकीन बातें हो तो मजा है ना? मत करिए नमकीन बातें, वरना मुझे टेप चालू करना पड़ेगा। हेलो, खिचड़ी सादी है या मसाला खिचड़ी बन रही है? शादी शादी शादी। जैसे ही मसाला डालना शुरू हो, आप टेप ऑन करना मत भूलिएगा। हाँ। आप अपना वचन भूले तो नहीं ना? नहीं नहीं, याद है, सब कुछ याद है। अरे चेहरे पे से हाथ हटाइए और मुंह पे स्माइल रखिए। प्रवीण आपको ही देख रहा है। ओके यार, बाय। ओके। किसका फोन था? किसी का नहीं। अच्छा, तो तू क्या सीख रहा था कि फोन पे बात कैसे करते हैं? सच बता, फाल्गुनी का फोन था ना? फाल्गुनी का चैप्टर तो कभी का खत्म हो गया। वो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसकी टाइप का लड़का नहीं हूं ना, तो मैंने फाल्गुनी का ख्याल दिल से निकाल दिया। मतलब वो बंगले वाली गई? क्या प्रवीण भाई, आप भी बेचारे के साथ हमदर्दी करने के बजाय आप खुश हो रहे हैं। अरे भाई, मेरे तो जो दिल में होता है ना वो मैं बोल देता हूँ, इसके जैसा नहीं हूँ। हम जब से आए हैं इसके मन में कुछ तो है। परेशान दिख रहा है लेकिन बता नहीं रहा है। देखा, फोन पे भी कैसे चोरों की तरह बात कर रहा था। तूने मार किया हर्षद? सच बता अमल, किसका फोन था? अरे किसी का फोन नहीं था। तो ये इच्छा का तो फोन नहीं था? देखो तो। एक मिनट। नहीं देखिए, अरे मैं कह रहा हूँ ना, इच्छा का फोन नहीं था, बस कसम खाता हूँ बस। तो और एक कसम खा कि अगली बार जब इच्छा घर पे आएगी तो तू उससे राखी बंधवाएगा। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, इच्छा के पास राखी बंधवाऊंगा बस। अभी दीजिए ना फोन में। शायद सुबोध, जरूर कोई बड़ा चक्कर है इसका। कोई चक्कर नहीं है, आप खाना ऑर्डर करिए ना फटाफट। मोटा भाई कहाँ है? वो रहे। मतलब टोटली 14। लगता है आज यहाँ के लोगों का आखिरी दिन है। बकवास होटल है ये अरशद, टेबल से ज्यादा तो वेटर्स हैं। ये तो बा ने कहा इसलिए तुम लोगों के साथ आया मैं यहाँ। नेक्स्ट टाइम हरगिज नहीं आऊंगा मैं। मोटा भाई, आप क्यों अपनी जान जलाते हैं? आराम से खाना खाइए ना। मैं सिर्फ आइसक्रीम खाऊंगा। पता था मुझे। अच्छा, वेटर प्लीज का ऑर्डर लिखिए। सब्जी में एक कोल्हापुरी। क्या क्या कर रहा है तू प्रवीण? खाने का ऐसा अपमान? अरे कोल्हापुरी पहनते हैं। मोटा भाई, कोल्हापुरी सब्जी के बारे में बात हो रही है, चप्पल नहीं। कैसे कैसे नाम रखते हैं होटल वाले। आप एक काम कीजिए, आप 2-3 स्टार्टर्स लेकर आइए। वेज? हाँ, मैं अभी आता हूँ। अच्छा हुआ गए। चलो शुरू करते हैं। जब इच्छा का कल फोन आया था ना, तो मैं तो खुशी से पागल हो गया था। जैसे ही मसाला डालना शुरू, टेप ऑन करना मत भूलिएगा। अपना वचन भूले तो नहीं ना? जैसे ही मसाला डालना शुरू, टेप ऑन करना मत भूलिएगा। अपना वचन भूले तो नहीं ना? वाह, क्या बात है। कोई अद्भुत शब्द का मतलब पूछे ना तो उसे बा के हाथ का खाना खिला देना चाहिए, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई हैरानी नहीं है बा कि आपका हाथ का खाना खाने के बाद किसी को अपनी पत्नियों का हाथ का खाना क्यों नहीं भाता। अरे अच्छा वो हम लोग रेस्टोरेंट नहीं गए। वाह, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ना, आपकी जैसी सॉफ्ट रोटियां नहीं बनती मुझसे। और ये सब्जी भी आज अलग बनी है। बा, इसकी रेसिपी आपने हमें नहीं सिखाई है। क्यों सिखाऊं? अगर मैं सब कुछ सिखा दूंगी तो फिर मेरी अहमियत क्या रहेगी? गुरु चाहे शिष्य को भले ही सब कुछ सिखा दे, पर एक चीज तो उसे हमेशा अपने पास रखनी चाहिए,
ताकि वक्त आने पर वो साबित कर सके कि गुरु हमेशा गुरु ही होता है। और मैं तो सास हूं, तो सास होते हुए बहू को सब कुछ सिखा दूं? बिल्कुल नहीं। मीनाक्षी, तू नहीं खा के बहुत कुछ मिस कर रही है। देखो ना। मैं भूखी रह लूंगी भाभी, ओके। लेकिन बाहर से काम करवाने का पाप है। बस अब एक थप्पड़ मारूंगी जो खाना नहीं खाया तो। थप्पड़ खा लूंगी बा, लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। ओके। हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? मीनाक्षी, हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाऊंगी, तब तो खाएगी ना? इतना मान तो रखेगी ना मेरा? बा, एक्चुअली हमें भी बहुत बुरा लग रहा है कि आप बनाएं और हम ऐसे खाएं। आप हमें भी क्यों अपने हाथों से? चुपचाप खा नौटंकी। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। पूछे पूछे। तुम में से किसे अपने पति पर भरोसा नहीं है? जैसे मैंने उसे ये कहा, उसके गाल शर्म से लाल लाल हो गए। आप लोगों ने नई जय संतोषी मत देखी? क्या? अच्छी है, लेकिन पुरानी वाली ज्यादा अच्छी थी। जय संतोषी माँ। कोई भी चलती गाड़ी देखी तो चढ़ जाने का? नहीं, गाड़ी कहाँ जा रही है वो तो देखेगा नहीं ना तू। वो नहीं, ऐसा नहीं, वो तो याद आया ना, इसलिए पूछा। जय संतोषी माँ देखी? तुझे जलन हो रही है ना? हम लोग इच्छा की बात कर रहे तो तुझे जलन हो रही है ना? हा? जा जा जा, देख उधर मोटा भाई क्या करे, देख। आप खाइए बहन जी, आप खाइए, मैं इसके साथ खेलता हूँ। रोना नहीं है, रोना नहीं। चलो इधर बैठ जाते हैं और मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। तुम्हारे जैसा ही एक छोटा बच्चा था। ये मोटा भाई कमाल है ना, वे आराम से खाना खा सके, इसलिए उनके बच्चे को वो संभाल रहे हैं। जा हेमंत, कुछ सीख मोटा भाई से, जा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? इच्छा। हाँ, क्या हुआ? हाथ रुक क्यों गए? बोलो, तुम लोगों में से किसे अपने पति पर भरोसा नहीं है? क्यों बा ऐसा पूछ रही हैं आप? मैं देख रही हूँ, इच्छा आई है तब से मेरे बेटों का बर्ताव तो अलग था ही, तुम लोगों का बर्ताव भी बदला बदला सा है। मैंने कुछ नहीं किया बा। तेरी बात नहीं कर रही हूँ, इनसे पूछ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बा। मैं नहीं मानती। एक तो मुश्किल से सबको बाहर जाने का मौका मिलता है, उसमें भी प्रवीण ने कहा कि हम भाई भाई जाएंगे, तो प्रवीणा ने फट से हाँ कह दी। और तो और लीला, तू भी मान गई। और यहां रहकर पतियों की बुराई की प्लानिंग हो रही है। अब इतनी वजह तो जायज है मेरे सवाल के लिए। बोलो, किसे भरोसा नहीं है अपने पति पर? वैसे तो सबको भरोसा है। और ऐसे? ऐसे तो वो लोग खाना खाने के बाद आएंगे तभी पता चलेगा, वो भी सबूत के साथ। मतलब ये कि बा, हमने हेमल भाई को वहाँ टेप रिकॉर्डर के साथ भेजा है। वहाँ जो भी बातें होंगी वो रिकॉर्ड होंगी और उसको सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किसके मन में क्या है। ये आइडिया प्रवीणा का होगा? बहुत गलत किया तुम लोगों ने। बात थोड़ा मजाक, थोड़ा टाइम पास, अब इसमें गलत क्या है? मैं जो कहना चाहती हूँ वो बहुत बड़ी बात है। पर तुम लोगों ने बिना सोचे समझे कदम उठा ही लिया है, तो अब मैं चाहती हूँ ठोकर खाकर ही संभलो। बाब, डराइए मत, बोलिए ना। बताऊंगी नहीं, पर हिंट देती हूँ।
इच्छा को लेके सबके मन में क्या है ये जानने के लिए तुम लोगों ने टेप भेजा ना। हो सकता है टेप सुनने के बाद पता चले कि सारे भाइयों में छुपा रिस्तम अरविंद है, या और कोई चौंकाने वाला सच। सच अंधा कुआं है। जरूरी नहीं हमेशा खजाना ही मिले, हाथ में कुछ भी आ सकता है। क्या बात है प्रवीण भाई, आज आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में हैं? अरे भाई, रंभा, उर्वशी और मेनका एक रूप होकर जो आई थी हमारे घर। हाँ? अच्छा, आप मांझा सूरत का सबसे बेस्ट आता है। क्या तू अपनी पतंग क्यों बीच में उड़ा रहा है? हम लोग यहाँ इच्छा की बात कर रहे हैं ना, और तू? हाँ, लेकिन वो चैप्टर तो खत्म हो गया ना। वो तेरे लिए, क्योंकि तू अब उससे राखी बंधवाने वाला है ना। तू अब उसका भाई और हम लोग उसके दोस्त, सखा, वो हमारी सहेली, समझा तू? बचपन की इच्छा में और अब की इच्छा में कितना फर्क आ गया है ना। हाँ, उस इच्छा में और मन की इच्छा में भी, है ना? ए प्रवीण भाई, क्या अकल है? नहीं यार, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं इच्छा को देखता ही रहूं। कितनी सुंदर, कितनी अट्रैक्टिव। और दूसरी ओर मेरी प्रवीणा। क्या प्रवीण भाई, प्रवीणा भाभी भी सुंदर हैं? हाँ, अरे क्या सुंदर, चेहरा देखो तो 4 दिन पुरानी परवल की सब्जी जैसा। प्रवीण भाई, आप इच्छा की तारीफ कीजिए, लेकिन प्रवीणा भाभी को बुरा मत कहिए। बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। जब देखो तब प्रवीण वजन कम करो, प्रवीण वजन कम करो। उस प्रवीणा के लिए वजन कम करूं मैं? अरे इच्छा तो इच्छा है बॉस, उसका जिक्र आते ही मैं 40 से 25 का हो गया एकदम। वैसे मेरी भी उम्र थोड़ी कम तो हो गई। अच्छा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि मेरी शिल्पा भी सुंदर तो है, और मैं कभी किसी की ओर नहीं देखता हूं। हाँ, लेकिन ये कबूल करता हूं कि आज की इच्छा को देख के अच्छा लगा। ऐसा लगा कि उसे देखता रहो। ए सुबह, तुझे क्या लगा? अच्छा मुझे भी लगा। नहीं, एक्चुअली तसल्ली इस बात पे मिली कि जब भी मैं शायरी सुना के या उसकी तारीफ करके उसके साथ फ्लर्ट करता था, तो वो मीनाक्षी की तरह क्या कर रहे हैं आप ये बोल के भागी नहीं। और तू मोहम्मदलाल? नहीं, तू तो बोलना ही नहीं, तेरा तो पत्ता ही कट गया ना। अब चुप चुप, अब तू चुपचाप हमारी बातें सुन और जल। अच्छा अर्षद, अच्छा एक बात बता। सपोज अगर एक सुनसान टापू पे तू, शिल्पा और इच्छा अकेले हो, तो तू सबसे ज्यादा किसको भाव देगा? हाँ? अरे क्या सवाल है ये? अरे शर्मा क्या रहा है, बता ना। नहीं। अच्छा चल मैं बताता। मैं, प्रवीणा और इच्छा अगर एक सुनसान टापू पे अकेले हो ना। कल ही मैंने पेपर में पढ़ा, जूते अगर नए हो और शू बाइट से बचना हो तो जूते की किनारी पे तेल लगाना चाहिए। चुप चुप, अगर ये नैपकिन बाहर निकाला ना तो मर गया समझ। तुझे अच्छा नहीं लगता ना हम लोग इच्छा की बात करते हैं? तो अब मैं और बातें करूंगा। सुन, अगर मैं, इच्छा और प्रवीणा सुनसान टापू पे अकेले हो ना, तो सबसे पहले तो मैं प्रवीणा को दरिया में डुबा दूंगा। और फिर मैं और इच्छा सुनसान टापू पे अकेले गाना गाएंगे। मुत्तुकोड़ी कौवाड़ी हैड़ा, प्रवीणा को दरिया में डुबा। अरे मुत्तुकोड़ी कौवाड़ी हैड़ा, अरे प्रवीणा को तू दरिया में डुबा। अयोड़े प्यार में जो ना करना जो, वो भी मुझे करना पड़ा। इच्छा इच्छा। बस कीजिए प्रवीण भाई, कुछ देर बाद सारा टेप होकर प्रवीणा भाभी के सामने जाने वाला है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।